नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। अगर आप एसएससी जीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कम है पर क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य जेवी कृपलानी। जब स्वतंत्रता माउंटबेटन की योजना स्वीकार की गई थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर, 25 वर्ष लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होना अनिवार्य है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं। तो एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं यह हिंदू, बौद्ध, जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसको आप याद में रखना कि एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित है। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म से संबंधित है। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो उसका मूल नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इससे आप ये क्वेश्चन और भी याद रख सकते हैं कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन था। तो वो था तानसेन। इसको आप याद में रखना। उसका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि म्यांमार देश की मुद्रा क्या है। म्यांमार देश की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यात म्यांमार देश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का जनरल गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा अर्थात बूढ़ी गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि तंजानिया की राजधानी क्या है। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला प्रश्न है हमारा बोगोटा निम्न में से किसकी राजधानी है। तो बोगोटा है कोलंबिया की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोगोटा किसकी राजधानी है, कोलंबिया की। और तंजानिया की राजधानी क्या थी, डोडोमा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसकी जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस के रूप में हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पोषक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषक सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर। अगला प्रश्न है हमारा कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा
प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी नवाब सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब लड़ी गई थी? तो 1757 में लड़ी गई थी। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला जो प्रथम एशियाई देश था वो था हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश था। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा देवीतमा नदीतम संबोधित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मतेतमा देवीतमा नदीतम संबोधित किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम मानव हृदय का जो प्रत्यारोपण है ये 1967 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1967 में प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। अगला प्रश्न ऋग्वेद में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो ऋग्वेद में जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है ये परुष्णी नदी किनारे लड़ा गया था। और जो परुष्णी नदी है ये वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। और किन राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था? तो दशराज और सुदास के बीच ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है हमारा भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पंडवानी प्रमुख लोक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो भारत में जो अंतिम टेलीग्राम है ये 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2013। अगला प्रश्न है हमारा सार्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? इसको एक बात और आप याद कर लीजिए कि जो सार्स की स्थापना है ये कब हुई थी? तो सार्स की जो स्थापना है ये 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सार्स की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश को यूरोप के खेल मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल मैदान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इस बात को आप थोड़ा याद में रखना कि भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील और जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है तो वो है बेम्बनंद झील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। बेम्बनद झील सबसे लंबी झील है भारत की। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील
चिल्का झील। और अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है वूलर झील। ये कहाँ स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में, और बैम्बूनंद है केरल में। बैम्बूनंद केरल में है, वूलर है जम्मू कश्मीर में, और चिल्का झील है उड़ीसा में। और सांबर झील सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाने वाली झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये चारों से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि अंडमान तथा निकोबार का न्याय कक्ष किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कलकत्ता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार का जो न्याय कक्ष है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप का न्याय कक्ष किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज़ पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोबारा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।